दोस्तों आज के हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईएमआरएस के अंदर जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में और सिलेबस को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो ये आज के वीडियो में दोनों बातें विशेष रहने वाली हैं क्योंकि सिलेबस को अगर आप ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। क्योंकि अगर अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10th के साथ में ही आपके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज की बात की है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है। और सुदर्शन पैरामेडिकल के ये आपके ऑफिस के नंबर हैं, बिल्कुल आप कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस पर बात कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे ईएमआरएस के बारे में और उसके अंदर भी लैब अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग होने वाले हैं। यानी इस एग्जाम की अगर कोई भी तैयारी करता है तो उसको एग्जाम पैटर्न का ये पता होना चाहिए कि आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर आपका नॉन टेक्निकल कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है। इससे पहले भी काफी बार मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप पैरामेडिकल के अंदर अब कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो नॉन टेक्निकल के पोर्शन को सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि आजकल नॉन टेक्निकल का पोर्शन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पेपर 1 के अंदर क्या दे रखा है और पेपर 2 के अंदर क्या दे रखा है। दोनों ही आपके 100 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है। अब इन दोनों के अंदर सिलेबस क्या रहेगा तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पेपर 1 के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आपके यहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे अभी रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन, और ये सारा पार्ट जो है आपके 10th लेवल का जो है आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर जीके का पोर्शन जो है आपके पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो ये भी आपको पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी कहा था आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आरआरबी की बात करें या फिर हम बात करें आपके कोई भी स्टेट के अंदर एनएसएम के अंदर, तो अब आपके नॉन टेक का पोर्शन पूछा जा रहा है। तो आपको ये सिलेबस तो बेसिक सिलेबस है दोस्तों, जहां पे आपको तैयार करना होता है। अगला हम बात करें कंप्यूटर का पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है, तो बेसिक कंप्यूटर का जितना भी टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये भी आपको जो है, ग्रामर का पोर्शन जो है चाहे इंग्लिश और हिंदी की बात करें ये आपको पढ़ना। अब इनके अंदर भी पर्टिकुलर आपके ईएमआरएस के अंदर टॉपिक दे रखे हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे पेपर 1 के अंदर प्यारे दोस्तों आपके रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। पजल्स का पार्ट दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट दे रखा है, डाटा सुफिशियंसी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल। इसके अलावा हम बात करें ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक भी आपसे पूछे जाएंगे। सीक्वेंस और सीरीज, नंबर सीरीज वाले टॉपिक भी हैं। डायरेक्शन टेस्ट भी दे रखा है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। फिर हम बात करें यहाँ पे डायग्राम, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आपके दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके वापस से पार्ट 1 रीजनिंग के अंदर जो पोर्शन पूछा जाएगा ये भी सिलेबस दे रखा है। फिर हम बात करें बेसिक मैथ आपके दे रखी है पार्ट 2 के अंदर। अगर अपन बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो आरआरबी का एग्जाम भी दे रहा है उनके भी ये सेम टॉपिक ही है। जैसे हम बात करें रेशियो प्रपोर्शन का दे रखा है, टाइम वर्क दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस का दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, एचसीएम और एलसीएम के बारे में दे रखा है, परसेंटेज के बारे में दे रखा है, साधारण सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, और हम बात करें यहाँ पे आपके सरल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो आपके दे रखा है, ठीक है ना, सरल और चक्रवर्ती ब्याज वाले क्वेश्चन। अगला बात करें यहाँ पे दोस्तों सिलेबस डिस्कशन के अंदर आपके जीके जो है आपको पूरा का पूरा पूछा जाएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट और बड़ा पोर्शन भी है। इसको पढ़ने के लिए आप कोई भी एग्जाम फाइट करो, एक बार अपने प्रॉपर नोट्स बना लो प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, जो हर वैकेंसी के अंदर आपके काम आए। क्योंकि पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर आपको ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, सुपरफिशियली पोर्शन ही पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा है आपके लिए, करंट अफेयर्स का पोर्शन। तो जब भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उससे 6 मंथ पहले का आपको करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करें कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का ये पोर्शन आपको पेपर 1 जो आपका रहेगा उसके अंदर आपको ये पढ़ना है भाई, ठीक है।
अगला बात करें पेपर सेकंड, जो हमारा टेक्निकल पोर्शन है दोस्तों, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे भाई नॉलेज ऑफ लैब वर्क और लैब इक्विपमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी के वर्क के रिगार्डिंग और लेबोरेटरी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला बात करें नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करें लैब के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या क्या है, अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए भाई, क्योंकि कभी भी आपको इन सारी चीजों के बारे में नीड हो सकती है जब भी आप उसके अंदर काम करेंगे। अगला आता है कि जो केमिकल्स आप यूज करते हैं ठीक है ना, उसके बारे में और उनका साइंटिफिक नेम आपको जो है, और नाम के साथ साथ हम बात करें उनका पर्पज भी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी टेक्निक्स। लेबोरेटरी टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से मेथड, ठीक है ना, यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। और साथ ही आपके 12th का पोर्शन दे रखा है बेसिक फिजिक्स का, बेसिक केमिस्ट्री का और लाइफ साइंस, जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन आपको जो है पढ़ना है भाई। ये भी पूरा पूरा हम बात करें यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पेपर के पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये तो है आपके पेपर 1 के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूंगा पेपर 1 की, जिसमें आपके कितने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे 25 पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव मैथ की अगर बात करें 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के होंगे। जीके के क्वेश्चन आपके 20 और 20 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके 10 पूछे जाएंगे और 10 नंबर के हैं। जनरल, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर का ये पूरा पूरा पेपर 1 रहेगा। अब हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपके पेपर 2 के बारे में, और पेपर 2 के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के हैं, लेकिन ये डेस्क्रिप्टिव जो है ये एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, इसलिए आपका ये वाला पार्ट आपके 60 नंबर का है। दोनों को मिलाओगे तो 100 नंबर का पोर्शन, और इसमें क्वेश्चन आपके 55 पूछे जाएंगे। 40 आपके ऑब्जेक्टिव और 15 आपके डेस्क्रिप्टिव। इस प्रकार से आपका ये रेशियो रहेगा 100 मार्क्स का। तो ये EMRS के अंदर दोस्तों आपके सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको ध्यान रखना है। कोई भी जॉब जो है छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर आप एक बार ट्राई करते हैं, तो अगर छोटी सी जॉब से ही अगर अपन शुरुआत करते हैं, तो जॉब लगने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपन आगे अपने डायरेक्शन में बढ़े जाते हैं, ठीक है भाई। एकदम से हमें बड़ी सफलता नहीं मिलती। हम जब भी छोटा छोटा प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती रहती है। आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में सेलेक्ट होने के बाद आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तैयारी भी कर सकते हैं। RRB में लेबोरेटरी सुपरडेंट की पोस्ट भी आती हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजें जो हैं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए प्रयास आपको करते रहना चाहिए। अगला हम बात करेंगे, आप अगर लैब टेक्नीशियन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आपको PYQ की बुकलेट जो है दोस्तों ये जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी MCRE की बात करूं आपके या फिर RRB की बात करूं, इसके अंदर आपके टोटल 27 PYQ पेपर दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दे रखे हैं। और जो भी आप एग्जाम फाइट कर रहे हैं उसके अंदर पुराने यानी पेपर से पिछले क्वेश्चन जो हैं आपके 40 से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आपके लगभग मैं बात करूंगा 2700 आपको MCQ जो आपके प्रीवियस ईयर के यानी PYQ हैं वो मिल जाएंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, या लैब टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस बैच के साथ आपको ये फ्री अवेलेबल भी हो जाएगी, जो पोस्ट के थ्रू आपके घर तक जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट भी मिल जाएगी और आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो EMRS के अंदर लैब अटेंडेंट के रिगार्डिंग भी अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।